मेरा नाम रीना है। शादी को आज सिर्फ 6 महीने हुए हैं, पर ऐसा लगता है जैसे इन 6 महीनों में ही मैंने दुनिया के कई रंग देख लिए हों, खूबसूरत भी, डरावने भी। मेरे पति छोटे बेटे हैं, साधारण, शांत और मेहनती। हमारी नई नई शादी है, रिश्ता अब भी शुरू ही हुआ है। घर में जेठ हैं, बिजनेस संभालते हैं। उनकी वाइफ मायके गई हुई है। कई दिनों से इनकी माँ की तबीयत खराब है। सास ससुर बूढ़े हैं, पर दिल के अच्छे। मेरी नई दुनिया बस स्थिर ही हो रही थी कि अचानक एक ऐसा डर मुझ में पैदा हो गया जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। शादी के शुरू के दिनों में जेठ हमेशा बहुत सहज रहते थे, पर धीरे धीरे उनकी नजरें सामान्य नहीं रहीं। मैं घर के काम करती तो लगता जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। पहले मुझे लगा कि शायद नई बहू हूं, इसलिए ध्यान रहता होगा। पर कुछ दिन में मैं खुद को समझाने लगी कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है। एक दिन मैं सुबह सुबह किचन में चाय बना रही थी। घर के बाकी सब सो रहे थे। पीछे से अचानक किसी के कदमों की आहट आई। मैंने सोचा सासू माँ होंगी, पर जब मैंने मुड़कर देखा तो जेठ थे। मैं बहुत असहज हो गई, क्योंकि मैंने गाउन पहना हुआ था और उसके नीचे कुछ नहीं। अपने आप को ढकने की असफल कोशिश कर रही थी और उनकी नजरें मेरे गाउन के अंदर झांक रही थी। उन्होंने धीमे से कहा, नींद नहीं आ रही थी। सोचा चाय पी लूं, लेकिन उनकी आवाज में वासना झलक रही थी। वो किचन में जरूरत से ज्यादा देर खड़े रहे, मेरे शरीर को ध्यान से देखते रहे, जैसे आंखों ही आंखों में मेरे साथ सब कुछ कर लेना चाहते हों। मैंने बहाना बनाकर खुद को किचन से बाहर कर लिया, पर दिल में एक हल्की घबराहट रह गई। उनका 2 साल का बच्चा बहुत प्यारा है, अक्सर मेरी गोद में खेलने आ जाता है और मैं भी उसे प्यार करती हूँ। पर जेठ उसी बच्चे के बहाने मुझसे करीब आने की कोशिश करते। कभी उसके हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए मेरा हाथ छू लेते, कभी बच्चे को पकड़ाते हुए मेरे बिल्कुल पास आ खड़े होते। एक दिन बच्चे को खिलाने के बहाने एक हाथ पीछे से मेरी कमर पर रख दिया। मैंने सोचा शायद ध्यान ना रहा हो, इससे रख दिया। पर थोड़ी देर बाद वो मेरी कमर पर हाथ फिराने लगे और मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराने लगे। शायद वो मेरी तरफ से हाँ सुनना चाह रहे थे। मैं भी मुस्कुराकर उनको आगे बढ़ने की छूट दे दूं, पर मैं झटके से वहां से हट गई और अपने रूम में चली गई। अगले दिन घर में सिर्फ मैं और जेठ थे। सास ससुर मंदिर गए थे, पति ऑफिस। वो आए और बोले, बच्चा तुम्हारे पास बहुत खुश रहता है, थोड़ी देर खिला दो। जैसे ही बच्चा मेरी गोद में आया, वो पास बैठ गए, बहुत पास। फिर धीरे धीरे बहाने बनाकर हाथ छूने की कोशिश करने लगे। बच्चे को मेरी गोद में किस करने लगे। किस करने के बहाने मेरे बहुत पास आ गए थे। मुझे ऐसा लगा अगला किस अब ये मुझे ही करने वाले हैं। मैंने बच्चे को सोफे पर बिठा दिया, वहां से गुस्से में चली गई। अब ये सब बढ़ता जा रहा था। उनकी मंशा अब साफ थी। वो मुझसे शारीरिक संबंध बनाना चाह रहे थे, पर खुलकर नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि मेरी तरफ से उन्हें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ये सब चल ही रहा था। एक दिन और भी बड़ी बात हो गई। ये घटना आज भी याद करके मेरी रूह कांप जाती है। दोपहर का समय था। मैं अपने कमरे में लेटी थी। दरवाजा मैंने बंद नहीं किया था, क्योंकि हमेशा घर का माहौल सुरक्षित लगता था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। आंख खुलते ही देखा, जेठ मेरे बेड पर साथ लेते हुए मेरे ऊपर झुके हुए थे, जैसे किस करने के अंदाज में झुकते हैं। जैसे ही मेरी आंख खुली, उन्होंने मुझे टाइट करके पकड़ लिया और किस करने लगे, मेरे ऊपर आ गए। अपने हाथ से मेरा मुंह दबा लिया। मेरे शरीर से जैसे खून ही सूख गया। मैं पूरी कोशिश कर रही थी अलग होने की, पर इतनी ताकत भी नहीं थी। एक आदमी को हटा सकूं, वो पागलों की तरह किस करते जा रहे थे और अपना कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश में थे। मेरा गाउन भी ऊपर कर दिया था। लगभग सब कुछ हो रहा था, बस वही चीज अंदर नहीं थी। उसी के लिए वो प्रयास कर रहे थे। मैंने पूरी ताकत से उन्हें धक्का मारा। वो बेड से नीचे गिर गए। मैं जोर से चिल्लाने लगी, पर घर में कोई नहीं था। फिर मेरा ये रूप देखकर जेठ मुझसे डर गए। मेरे हाथ जोड़ने लगे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे बढ़कर मेरे पैर पकड़ने लगे। बोले मैं बहक गया था, अब ऐसा कभी नहीं होगा। किसी से कहना मत, मेरी इज्जत चली जाएगी। और कमरे से चले गए।
मैंने तुरंत उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और दरवाजा खोलकर चिल्लाने की कोशिश की, सबको बुलाने के लिए। उन्होंने मुझे अंदर खींच लिया, बोले, एक मौका दे दो, अब कभी नहीं होगा ऐसा। सिर नीचे करके खड़े हो गए। उन्हें ऐसे देखकर मैं भी शांत हो गई। मुझे लगा, एक मौका देकर देखना चाहिए। वो चुपचाप उस टाइम घर से चले गए। पर उस दिन के बाद मेरे मन का डर कई गुना बढ़ गया था। उसके बाद कई दिन बीत गए। जेठ अब दिन में घर बिल्कुल नहीं आते हैं, रात भी देर से ही आते हैं। पर जो भी हुआ था, बात बहुत बड़ी थी। मैं हर रात सोचती हूँ कि सब पति को बता दूं। पर नई शादी है, उनकी जॉब का तनाव है, घर में बूढ़े सास ससुर हैं और रिश्ते का पूरा बोझ भी मेरे कंधों पर है। मैं किसी लड़ाई का कारण नहीं बनना चाहती, पर मैं खुद भी डर में नहीं जीना चाहती। मेरी चुप्पी मेरे भीतर चुभती है, पर फिर भी मैं चुप हूं, क्योंकि कभी कभी औरतें अपनी आवाज खुद ही दबा देती हैं, घर की इज्जत बचाने के लिए या खुद को गलत ठहराए जाने के डर से। उस दिन से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर आज भी जब जेठ अचानक मेरे पास आ जाते हैं या किचन में किसी चीज का बहाना लेकर खड़े हो जाते हैं या जब उनके कदमों की आहट सुनती हूं, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पता नहीं किसी दिन फिर से वही सब कुछ न हो जाए।